नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इज़राइल और फ़िलिस्तीन का युद्ध, पूरी दुनिया के मुस्लिम देश एक तरफ हो गए और उन्होंने किसी ने 7 अक्टूबर को जो इज़राइल में नरसंहार हुआ, करीब 1500 के करीब लोग मारे गए, बच्चे, महिला, बुज़ुर्ग सब शामिल थे। किसी ने विरोध नहीं किया। आज पूरी दुनिया कह रही है कि ये धर्म का युद्ध है और मुस्लिम देश कह रहे हैं ये धर्म का युद्ध नहीं है। धर्म का युद्ध क्यों नहीं है भाई? धर्म का युद्ध तो है ही। अगर धर्म का युद्ध नहीं है तो तुमने आतंकवादी हमास का विरोध क्यों नहीं किया 7 अक्टूबर की घटना पे? कोई नहीं बोला। अब वो इज़राइल हमला कर रहा है, बदला ले रहा है, तो तुम्हें परेशानी हो रही है। दोस्तों, आपने रूस में एक आतंकवादी संगठन का नाम सुना होगा, चेचन्या। वो रोज़ हमले करता था वहाँ पे, कभी सिनेमा घर पे हमला, कभी भीड़ पे हमला करता रहता था। तो वर्ष 2000 में यो पुतिन काका पर राष्ट्रपति बना। तो पुतिन काका ने इनका लाल छितर मारे, ऐसे छितर मारे और चेचन्या ख़त्म कर दिया। आर्मी को ऑर्डर दिया और बुरी तरह से नेस्ताभूत कर दिया। उस समय भी अमेरिका और तमाम मुस्लिम देश विरोध कर रहे थे, अत्याचार हो रहा है। उसने कहा होता रहेगा अत्याचार। तब अत्याचार नहीं था जब ये जगह जगह लोगों को मारते थे, बम ब्लास्ट करते थे। जम्मू कश्मीर में जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उस पर तो कोई जिक्र ही नहीं था दुनिया में। कोई मुस्लिम देश बोला ही नहीं कि क्या कर रहे हो धर्म के नाम पे। और धर्म के नाम पे नरसंहार हुआ था जम्मू कश्मीर में। अमेरिका में सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, वो घेर दिया और फिर बुश जी ने जो इनका रेल बनाई है, अफ़गानिस्तान में मारे, बुरी तरह ख़त्म किए और फिर इराक़ में मारे। हालांकि वो ताकतवर देश था तो दबी ज़ुबान से बोल तो विरोध तो कर रहे थे ये, लेकिन ये बोले नहीं। ये जो आज मुस्लिम देश बोल रहे हैं ना इजराइल के खिलाफ, ये एक भी नहीं बोले। तुर्की जो बकवास कर रहा है, ये सांस नहीं निकाला, इंडर की मारी। ये दिखा था मारेगा बहुत अमेरिका। बुश का गुस्से में हो रहा था। उसके बाद दोस्तों 2008 में मुंबई ताज हमला हुआ आतंकवादी। एक सिर्फ इजराइल देश था जिसने ये कहा कि आतंकवादी हमला है और इजराइल पर हमला मानेगा, क्योंकि ये कुछ यहूदियों के घरों पर भी हमला हुआ था उसमें। वो ठीक है, भारत सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में पाकिस्तान पर हमला नहीं किया और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की कांग्रेस सरकार ने, लेकिन दुनिया के किसी मुस्लिम देश ने ये विरोध नहीं किया कि पाकिस्तान गलत कर रहा है और ये आतंकवादी हमला हुआ है। किसी ने विरोध नहीं किया। अब सारे मुस्लिम देश इजराइल के ख़िलाफ़ हैं। सब कह रहे युद्ध रोको। फ़िलिस्तीन में आम आदमी मारे जा रहे हैं, ये गाज़ा पट्टी में आम आदमी मारे जा रहे हैं, इसका मैं भी कह रहा हूँ, आम आदमी मारे जा रहे हैं। लेकिन भाई, तुमने कभी इस हमास आतंकवादी संगठन को समझाया, इसको रोका? तुमने कभी गौर किया कि इसके पास हथियार कहाँ से आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मुस्लिमी देश तो दे रहे हैं इनको हथियार, पैसा। किस लिए दे रहे हो? इसलिए दे रहे हो कि यहूदियों को मारो, इजराइल को मारो। अगर इसलिए दे रहे हो इजराइल को मारो, यहूदियों को मारो, तो उसने 7 अक्टूबर को मार दिए। अब इजराइल तो बदला ले रहा है, उसका अधिकार है, सभी का अधिकार है दुनिया में। क्या गलत कर रहा हो? यूएन और मुस्लिम देश कह रहे हैं कि भाई गाज़ा में पानी ख़त्म हो गया, दवाइयाँ ख़त्म हो गई, भोजन ख़त्म हो गया। मैं ये बात मानता हूँ, हो गया होगा ख़त्म, क्योंकि इजराइल ने सप्लाई रोक रखी है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि गाज़ा में जो हमास आतंकवादी हैं, उन पे हथियार ख़त्म क्यों नहीं हो रहे? कौन दे रहा है हथियार? बार बार जो वे इजराइल पर आक्रमण कर रहे हैं, ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? हथियार यूएन तो दे नहीं रहा और अमेरिका भी नहीं दे रहा, जर्मनी, फ्रांस, इटली भी नहीं दे रहा, तो कहाँ से आ रहे हथियार? हथियार मुस्लिम देश दे रहे हैं। तो इसका मतलब मुस्लिम देश चाहते हैं कि युद्ध जारी रहे। अगर इजराइल पर हमला नहीं होगा, हमले बंद हो जाएंगे, तो इजराइल भी हमला बंद कर देगा, जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। ये सिंपल सी थ्योरी है, छोटी सी बात है।
लेकिन सबको चिंता पानी दवाई खाने की है। ये कोई नहीं देख रहा कि ये हमास आतंकवादियों के पास हथियार कहाँ से आ रहे हैं, कौन है देश। तो सबसे पहले तो हथियार सप्लाई रुकवाए मुस्लिम देश और यूएन ने मिलकर, और फिर ये तय करे कि हमास आतंकवादियों के पास इतना पैसा कहाँ से आया, उन्होंने हथियार कहाँ से खरीदे, किस कंट्री से खरीदे, ये कोई नहीं ध्यान दे रहा। आपने कभी ये सोचा है किसी ने, यूएन ने, कि गाजा पट्टी इधर है समुद्र के लगती और फ़िलिस्तीन का जो इलाका वो इधर है। ये जो इज़राइल एयरफोर्स है, ये जो फ़िलिस्तीन का जो इलाका है, इस पे तो कभी हमला नहीं करता। छोटी मोटी पुलिस की झड़प तो चलती रहती है, एयरफोर्स तो नहीं भेजता। हमेशा इज़राइल पे हमला होता है गाजा पट्टी की तरफ से। तो गाजा पट्टी की तरफ से होता है क्योंकि वह हमास आतंकवादियों का बोलबाला है, उनकी सरकार है। तो हमास आतंकवादियों की सरकार है, तो हमास आतंकवादियों को पैसे मुस्लिम देश देते हैं, हथियार मुस्लिम देश देते हैं। अब क्यों तुम चिल्ला रहे हो कि है मारे जा रहे, बंद करो। बीज तो तुमने बोया है, बीज बोया तब काटो, और ढंग से काटेगा, कूट रहा है इजराइल, छोड़ेगा नहीं। और तुम भारत को ज्ञान दे रहे हो कि भाई मानवता के नाते भारत ने ना गलत काम किया, इजराइल का साथ नहीं दे रहा। अच्छा, हथियार तुम दो आतंकवादियों को, पैसा तुम दो, हमला तुम कराओ इजराइल पे, और बताओ हम करें, भारत करे। वाह भाई, बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हो। दुनिया के वो देश जो आतंकवाद से ग्रस्त हैं, जैसे रूस ने चेचन्या ख़त्म किया, जैसे श्रीलंका ने लिट्टे ख़त्म किया, ऐसे ही इजराइल ने हमास ख़त्म कर देना चाहिए। और भारत ने भी इजराइल की थ्योरी पे काम करना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। जैसे ही पाकिस्तान कोई अटैक करे, छोटा मोटा आतंकवादी अटैक करे, सीधा ब्रह्मोस छोड़ दे पाकिस्तान पे। फिर देखें तमाशा इन देशों का। और कहते हैं कि धर्म की लड़ाई नहीं है, सारे देश इस बात के लिए हमास के साथ है क्योंकि वो मुस्लिम हैं। हमास इलाका, गाजा पट्टी में जो समाज है, जो लोग रहते हैं, हमास आतंकवादी हैं, वो मुस्लिम हैं। इसलिए दुनिया के सारे मुस्लिम देश उनकी तरफ हैं क्योंकि वो मुस्लिम। भला हम तो अपने मुस्लिम समाज की तरफ हैं। वाह भाई, तुम्हारे लिए मानवता कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए तो धर्म सर्वोपरि है। तो ठीक है, फिर अमेरिका साथ दे रहा है, इंग्लैंड दे रहा है, जर्मनी दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, और देश साथ इजराइल का दे रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? वो भी सही कर रहे हैं। और हम इजराइल का साथ दे रहा है, भारत साथ दे रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? सही कर रहा है, इसमें गलत क्या है? क्योंकि इजराइल तो हमारा साथ देता है, हमारा समर्थन करता है। फ़िलिस्तीन ने कभी पाकिस्तान का विरोध किया है कि आप आतंकवाद क्यों भेजते हो भारत में? कश्मीर के मुद्दे पे भारत का समर्थन किया यूएन में? फ़िलिस्तीन ने कभी नहीं किया। भारत में जो आतंकवादी संगठन हमले करते हैं, कभी फ़िलिस्तीन ने उनका विरोध किया? नहीं किया। फिर आज क्यों बोल रहे हम तुम्हारे लिए? ठीक है, मानवता के नाते दवाई पट्टी जो भेजी थी मोदी जी ने, भेज दी, अच्छी बात है। अब खाओ कुटाई। और भारत में कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि कंगना रनावत जी की जो फिल्म है, शायद तेजस नाम उसका, बोला फ्लॉप होगी, अंधभक्त देखने ना गए। अरे अंधभक्तों को तो फिल्म देखने को मिल रही है गाजा पट्टी में, इजराइल की एयरफोर्स दिखा रही है फिल्म, बढ़िया, वो देखने में बिजी हैं सब। सिनेमा हॉल में कौन देखने जाए है? मैं कंगना जी की थोड़ी सी गलती मानूं कि अभी फिल्म रोकनी चाहिए थी, अच्छी फिल्म है उसकी, वो उस फिल्म को रोकना चाहिए था, लॉन्च करना चाहिए। क्योंकि अभी तो गाजा में चल रही है फिल्म असली। इजराइल की एयरफोर्स जो फिल्म दिखा रही है, वहाँ की थल सेना भागते आतंकवादियों को मार रहे हैं, वो सब वो फिल्म देख के खुश हैं। तो सिनेमा घर में कौन जाता है फिल्म देख? तो भाई तथाकथित सेकुलरों और टुकड़े गैंग वालों, तेजस फिल्म का थोड़ा सा धीमी रफ्तार इसलिए चल रही है कि सब लोग गाजा पट्टी की फिल्म देखने बिजी हैं। इजराइल दिखा रहा है सबको फिल्म। जय हिंद दोस्तों।